हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको मैट्रिक्स का एक न्यू टॉपिक है, आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इसमें किन किन बातों को पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ना पड़ेगा आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, एडिशन का तो आप लोग अलजेब्रिक एडिशन, सिंपली एडिशन आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखना है कि टू मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करते हैं, वो आपको पढ़ना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स कोई भी दिया रहेगा, लिखेंगे लेट द गिवन। आपको मान लीजिए कोई भी इनके लिखते हैं, यहाँ पे लेट कोई आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए आई जे इजक्वल टू, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं अपने मन से कि A11, A12, A21, A22 एंड बी आई जे। ये हो गया आपको ए मैट्रिक्स, ये हो गया बी आई जे। बी आई जे इजक्वल टू B11, B12, B21, B22। ए आई जे और बी आई जे आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन ए आई जे प्लस बी आई जे इजक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ए आई जे इजक्वल टू एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी आई जे इज ऑल्सो मैट्रिक्स इज 2x2। ये दोनों मैट्रिक्स आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, 2x2 ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए आई जे प्लस बी आई जे क्या होगा। तो ए आई जे और प्लस बी आई जे का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, दोनों का देखिए इसे करस्पॉन्डिंग जितना भी एलिमेंट है, यानी ए आई जे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे, A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B12, A21 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A21, सॉरी यहाँ पे बी सब बी वाला पार्ट होगा तो B21 होगा। देखिए यहाँ पे A22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज B22। इस सभी एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए हम क्या लिखेंगे, A11 प्लस B11। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट A11 एलिमेंट बन गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे बताइए, अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से ऐड कर देंगे, A12 प्लस B12 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। अब A21 को B21 से, A21 प्लस B21 इसको ऐड कर देंगे एंड A22 को B22 से ऐड करेंगे, यानी A22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज B22। सो A22 प्लस B22, दिस इज द ए आई जे प्लस बी आई जे मैट्रिक्स। आपको ये भी आपको 2x2 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए अगर किसी मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर हम देखे हैं कि दो मैट्रिक्स हमारे पास है, ए आई जे जो कि 2x2 मैट्रिक्स है एंड आपको बी आई जे है जो क्या है, सो बताइए आपको 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि आपको ए आई जे यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स भी 2x2 मैट्रिक्स का है एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। अगर मान लीजिए कि एक कंडीशन ऐसा है कि हमको दो मैट्रिक्स दिया रहेगा बट दोनों मैट्रिक्स के यानी ऑर्डर सेम नहीं हो, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या वो एडिशन हो पाएगा। हम करके देखते हैं, देखिए ध्यान से एक एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम सेम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एडिशन हो पाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए हम एंड बी मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये आपको हाँ 2x3 मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, 2x, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है ना, तो आपको ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम हो गया, तो यानी 2x3 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A इज 2x2 मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स B इज 2x3 मैट्रिक्स। देखेंगे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका ऐड होगा। हम करके एक बार ट्राई करते हैं, देखिए A प्लस बी निकलेगा कि नहीं। देखिए क्योंकि हम आपको बताए हैं कि A प्लस बी करने के लिए, दो मैट्रिक्स को सम करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सो देखिए जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे तो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 2 प्लस 2 तक हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसके बाद 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 भी है तो 3 प्लस 3 भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है,
इसीलिए 4 तो अकेला रह जाएगा ना, इसीलिए इसका एडिशन इज नॉट पॉसिबल। यानी कि देखिए, जिस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा उस दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स का एडिशन हो पाएगा, नहीं तो उस दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो पाएगा जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और देखेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, ये भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी आपको देखिए 2x2 का मैट्रिक्स। हम देखेंगे क्या कि दोनों मैट्रिक्स 2x2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन ऑर्डर तो सेम है। दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम है तो यहाँ पे आप a प्लस बी निकाल सकते हैं। a प्लस बी क्या होगा, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। देखिए 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज क्या है, 0, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 एंड 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, सो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, सो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। दिस इज द a प्लस बी मैट्रिक्स। ये भी ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स। हम बोले हैं यानी कि जिस दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का जो ऑर्डर होगा वही a प्लस बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम देख लिए। अब इसके आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि आपको स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स को दिया हुआ है, इसको मिटा के आपको दिखा दें, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा करके आपको बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में कोई एक कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, किस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट में करें या किसी रो में करें या किसी कॉलम में करें, उसके बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाना है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखिए अगर कोई स्केलर नंबर है, मान लीजिए कि एग्जांपल से आपको बताते हैं कि एक हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल 2 3 4 1। देखिए दिस इज द मैट्रिक्स ए। अगर हमको कहा दिया जाए कि इस ए मैट्रिक्स में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई किसको करना है, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये 2 जो बाहर में है इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसमें भी 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 टू जा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज द मैट्रिक्स कंप्लीटली। देखिए ये आपको कंप्लीट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सो बताइए ए इज इक्वल टू 2 इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो इस 2 से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए आपको एक पूर्ण रूप से एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यही है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स में हम स्केलर नंबर को ऐड कर देंगे तो ये आपको इस प्रकार से, यानी कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो आपको पूर्ण मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसके बाद कुछ है आपको प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि आप A10 में पढ़ चुके हैं, A10 में पढ़े हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुकेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स नहीं सिर्फ आप सिंपल रूल पढ़े हैं, आप बताइए कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं,
ठीक है। इस प्रकार से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़े हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़े हैं, इसी चार को यहाँ पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अंतर यही है कि आप उस सबको एक इंटीजर नंबर, रियल नंबर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स में पढ़ना है। तो मैट्रिक्स में देखिए, देखेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको हम दिखाएंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए इसका हिंदी होता है आपको, शायद क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। आपको बताए हैं, बताते कि कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। आपको आप बचपन में पढ़ेंगे कि मान लीजिए a प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, b प्लस ए होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वल टू के नियरेस्ट साइड में जो नंबर है वो बोथ साइड यानी कि दोनों साइड होना चाहिए। और जो इक्वल टू के आपको यानी कि दूर में है वो आपको दूर में ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब इक्वल टू के नज़दीक में कौन है, जो नज़दीक में b है तो क्या होगा, b ही, दोनों साइड b होना चाहिए। अगर दूर में a है तो a ही होना चाहिए आपको। ये क्या कहलाएगा, आपको कॉम्यूटेटिव लॉ। लिखेंगे आपको इसमें, देखिए ये नंबर में था, अब देखेंगे मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स में कैसा होता है। लिखेंगे आपको इफ a इक्वल टू, लिखिए लेट करते हैं, a इक्वल टू ए आई जी एंड b इक्वल टू मैट्रिक्स बी आई जे, देन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपको इक्वल होना चाहिए। देखिए a इक्वल टू क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी आई जे और प्लस ए आई जे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल लेके हम दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका लेंगे कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स को भी ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू ए आई जे का मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स, ये दिस इज द मैट्रिक्स ए आई जे क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बताए हैं कि किसी दो मैट्रिक्स को एडिशन एंड सम करने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी प्रकार से ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स लेते हैं 3 1 2 2। देखिए यहाँ पर क्या लिए, ये भी आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए और बी हम क्या करेंगे, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है। तो ए प्लस बी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो फाइंड हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो फाइंड कीजिए आप ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी फाइंड करने जा रहे हैं। ए प्लस बी, यहाँ देखिए ए का मैट्रिक्स ए में जितना भी एलिमेंट है सबका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए, इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो 1 3 4, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 2 कितना होगा 5, 4 2 6। दिस इज ए प्लस बी एंड अब फाइंड करेंगे हम लोग बी प्लस ए। देखिए बी प्लस ए को जो फाइंड करेंगे, देखिए इस b को a से में ऐड करना है, b को a से ऐड करना है। अभी हम a को b से ऐड किए हैं, अब b को a से ऐड करते हैं। b देखिए इस 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट, इस लास्ट। 3 1 कितना हो जाएगा 4, देखिए 1 2 कितना हो जाएगा 3, देखिए 2 और 3, देखिए 2 लास्ट मेथड में, तो यहाँ 2 लास्ट मेथड में 2 3 कितना होगा 5 और 2 और 4 कितना होगा 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये देखना है कि a प्लस बी और b प्लस ए निकालना आप सीख गए हैं। अब देखिए दोनों का वैल्यू आपको सेम दिख रहा होगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी को इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए और दिस इज द इक्वेशन सेकंड। देखिए यहाँ दोनों सेम है कि नहीं बताइए। 4 3 5 6 4 3 5 6 लिखना है हियर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है ना, इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको कोई 3 नंबर्स दिया रहेगा, 3 मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, किसी दो को हम ब्रैकेट में लेकर के ऐड करेंगे, फिर उसको राइट साइड में भी क्या करेंगे, किसी दो को हम ब्रैकेट में लेके ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए इसमें क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू कैपिटल लीजिए अच्छा है, ए बी आई जे मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू सी आई जे मैट्रिक्स, देन आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जिस प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ था उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा रूल है, लेकिन इसमें क्या, उसमें 2 था, इसमें 3 है। इसमें उसमें क्या था, अगर नियरेस्ट साइड में जो डिजिट है यानी कि जो नंबर्स है वही नंबर्स यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट को देखना है। ब्रैकेट यहाँ पे इक्वल टू के दूर में है, इक्वल टू के यहाँ भी दूर में ब्रैकेट है। यहाँ देखिए बिना ब्रैकेट वाला नंबर से ब्रैकेट इस इक्वल टू के नज़दीक में है तो यहाँ भी, इसलिए नंबर कुछ भी हो, लेकिन बिना ब्रैकेट का यहाँ पे अकेला है तो यहाँ भी अकेला होना चाहिए, इसलिए नंबर कुछ भी हो, लेकिन तीनों में ABC होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं हम इस मैट्रिक्स के तौर पे। ए इक्वल टू ए आई जे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए आई जे मैट्रिक्स प्लस बी आई जे मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे और प्लस सी मैट्रिक्स सी आई जे मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स प्लस बी आई जे मैट्रिक्स प्लस सी आई जे मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको आप यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कुछ भी लेके मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एंड मैट्रिक्स सी, आप ए बी सी कुछ भी लेकर के आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि आप प्रूव कर सकते हैं कि आप एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। आप मैट्रिक्स मान लीजिए ना, कोई भी मान लीजिए ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स 2 3 4, कोई भी छोटा सा ही मानिए जो आपको करने में आसानी हो, एंड बी इज इक्वल टू 8 9 2 3। देखिए यहाँ पे 2×2 मैट्रिक्स लिए तो सब में आपको 2×2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बताए हैं कि जिस भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उस दोनों का ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर 2×2 लेंगे, यहाँ अगर 3×3 लेंगे तो एडिशन, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ऑल एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आप ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने में मुश्किल होगा, नहीं होगा, यानी कि एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसको आप करके खुद से करिएगा। इसको आपको वेरीफाई करना है, समझिए होमवर्क के तौर पे आप क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ए, पहले क्या करना है, ए आई जे यानी ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो ए प्लस बी को ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स नया बनेगा उसमें सी में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे ए को ऐसे छोड़ देंगे, पहले बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे, और बी प्लस सी को ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उस नया मैट्रिक्स में ए को ऐड कर देंगे, तो आपको दोनों का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स आपका एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। और आपको हम जीरो मैट्रिक्स से पढ़ा है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स जीरो हो वो क्या कहलाएगा आपको, जीरो मैट्रिक्स। यानी किसी भी नंबर्स में जीरो को ऐड कर देंगे तो कोई नंबर, उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आइडेंटिटी, उसी को आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी का मतलब क्या, किसी नंबर में कौन सा नंबर ऐड कर दे कि उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर बोलेंगे, मान लीजिए कि हम 5 में कौन सा नंबर को ऐड कर दें कि यहाँ पे 5 ही रह जाए, तो 5 में जीरो को ऐड करेंगे तब ना 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको कह देगा, ये तो नंबर का बात हो गया। अगर बोलेगा हमको एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है। अगर ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें बोलेगा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें, यहाँ पे ए आई जे ही बचेगा जो कि 3/3 का मैट्रिक्स ही बचे। बोलिए तो क्या कहिएगा, यहाँ पे अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो, और किसी में भी मैट्रिक्स में जीरो, किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से जीरो में जीरो को प्लस करेंगे तो क्या वही नंबर आ जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स ए इजक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स लिए हैं। अगर हमको बोलेगा कि मैट्रिक्स इसमें जीरो को ऐड करके दिखाओ, बोलेगा इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालो, तो यानी कि ए मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जीरो को ऐड करेंगे, फिर हमको यही बचेगा। प्रूफ करने के लिए बोल गया था, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स क्या है आपको, 2 है 3 है 4 है 5 है प्लस जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, देखेंगे ये, देखेंगे अगर ये आपका 2/2 मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स भी हम 2/2 ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स 2/2 लीजिए 3/3 लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो का वैल्यू जीरो ही होगा, उसका ऑर्डर कुछ भी रहेगा वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। लेकिन देखना है कि हमको सुटेबल के लिए कि जो मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वही ऑर्डर का हम जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 2/2 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे, इक्वल टू ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 0 क्या होगा, 2 3 0 क्या होगा, 3 4 0 क्या होगा, 4 एंड 5 0 इज ऑल्सो 5। दिस इज द, देखिए ए इक्वल टू, ए का भी तो वैल्यू वही था ना, ए का भी ना 2 3 4 5 था। देखिए एल इक्वल टू आर जैसा गया। इससे हम क्या समझे बताइए, कि किसी भी नंबर्स में जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा है तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ए इजक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे हम, अभी तुरंत बोले हैं कि हम जिस मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर 0/0 मैट्रिक्स का लेना है। देखिए तो क्या करना है, 2/2 का है तो ये भी 2/2 लेंगे, 0 0 0 0 इजक्वल टू क्या आएगा, सब 2 0 2 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 4 0 4 होगा, 5 0 5। दिस इज द ए मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स तो यही ना है, इसीलिए हमको प्रूफ हो गया कि ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ ए इजक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स इजक्वल टू, सिर्फ लिखिए ए आई जे प्लस जीरो लिखिए, अच्छा ए इजक्वल टू ए आई जे एंड बी इजक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। देन सॉरी,
अच्छा, इसको यहाँ लिखिए, यहाँ से लिखिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं। देन ए आई जे प्लस 0 इज इक्वल टू ए आई जे, यही आपका क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको इसका एक और प्रॉपर्टी बाकी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के बारे में, एंड उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के बाद हम बताएंगे आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी दो मैट्रिक्स को, इसमें सिर्फ बताए हैं कि किसी दो मैट्रिक्स का, इसमें बताएंगे किसी दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से एडिशन करते हैं। अब बताएंगे किसी दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन करते हैं, किसी दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसी के बारे में आपको आगे बताएंगे, ठीक है। उसके आगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक। थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।